हाईएस्ट स्कोर बाय अ विकेट कीपर, ओडीआई रैंकिंग में सबसे तेज नंबर 1, मोस्ट मैचेस एज अ कैप्टन, मोस्ट रन एज अ कैप्टन। विकेट के पीछे बिजली की तेजी से गिल्लियां बिखेरने की बात हो या फिर ऑपोजिट टीम के हाथों से जीत छीन ले जाने की बात, मैदान में जो नाम था गूंजा वो धोनी। क्रिकेट फैंस के सर चढ़कर बोला वो नाम है धोनी। कभी जीत की आस बना तो कभी आम से खास बना। खड़गपुर का टीटी, रांची का माही, सीएसके का थाला। ये कहानी है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, 22 गज के हीरो धुरंधर धोनी की। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। 24 सितंबर 2007 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लास्ट ओवर, इंडिया के सामने सिचुएशन थी या तो 13 रन बचाओ या फिर 1 विकेट हासिल करो, और मैच में कैप्टन थे माही भाई। चैलेंज था लास्ट ओवर किसको दिया जाए, क्योंकि हरभजन सिंह का लास्ट ओवर काफी महंगा था, हालांकि उनका 1 ओवर बाकी था, और पाकिस्तान की ओर से स्ट्राइक पे थे मिसबाह-उल हक, जिनका बल्ला उस दिन पूरी तरह से आग उगल रहा था। अब उस क्रूशियल मोमेंट में धोनी ने ऐसा फैसला किया जिसको लेके बाद में बहुत डिबेट हुई। धोनी ने आखिरी ओवर मीडियम पेसर जोगिंदर शर्मा को दिया। पहली बॉल वाइड बॉल, दूसरी डॉट, अगली बॉल पर 6। अब मैदान में टेंशन का माहौल है, लेकिन माही के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, उन्हें अपने बॉलर पे पूरा विश्वास। जोगिंदर अगली बॉल डालते हैं और मिसबाह स्कूप करते हैं, गेंद हवा में और गेंद के नीचे श्रीसन, और जैसे श्रीसन ने कैच लपका, भारत ने इतिहास रच दिया। भारत T20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट एडिशन का चैंपियन बन गया। धोनी कन्वेंशनल या अग्रेसिव कैप्टनसी नहीं करते, वो हमेशा प्रॉब्लम से भागने की जगह प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और उसकी रूट तक जाकर उसको सॉल्व करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, करियर हो या हेल्थ। रिसेंटली एक और ऐसी चीज देखी मैंने जो इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, हेयर लॉस को लेकर। कहने को हम हेयर लॉस को ना एक सुपरफिशियल प्रॉब्लम समझते हैं और बिना सोचे बिना जाने कोई प्रोडक्ट या तेल हम ऊपर से लगा लेते हैं। भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। पर फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि हेयर फॉल का कारण हो सकती हैं इंटरनल चीजें, जैसे कि हार्मोन्स, डाइट या फिर जीन्स। माही जिस तरह से ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स का रूट कॉज एनालाइज करते हैं, वैसे ही हेयर लॉस का रूट कॉज आइडेंटिफाई करके टेलर मेड ट्रीटमेंट तैयार करने का फ्रेश पर्सपेक्टिव त्राया ने हेयर लॉस सॉल्यूशन के फील्ड में दिया है, क्योंकि भारतीय मर्दों में हेयर लॉस एक बढ़ती प्रॉब्लम है जो उनके कॉन्फिडेंस पर अटैक करती है, जबकि एक सिंपल एनालिसिस से इसे टाला जा सकता है। जैसे त्राया के फ्री हेयर टेस्ट को देख लो, धोनी प्लेयर्स को एडवाइस देने से पहले एनालाइज करते हैं, उसी तरह त्राया डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट देने के पहले एक फ्री हेयर टेस्ट लेने को कहता है, जिसके जरिए आपका हेयर लॉस का स्टेज, इंटरनल रीजन, टाइप सब पता लगा के आपके हेयर लॉस की नीड्स समझता है और उन्हीं चीजों के आधार पर आपके लिए एक कस्टमाइज्ड हेयर ट्रीटमेंट तैयार करता है। अगर ये स्पेसिफिक रूटीन आप फॉलो करते हो एक नॉर्मल हेयर रूटीन की तरह, तो 5-6 महीने में आप हेयर लॉस कम होता हुआ देखोगे। पहले ही त्राया के ऑलराउंडेड अप्रोच के साथ 93% कस्टमर्स ने विजिबल रिजल्ट देखे हैं, और यही रीजन है कि 8 लाख से ज्यादा इंडियंस इसे चुन चुके हैं। इसलिए हेयर लॉस है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। त्राया का ऐप डाउनलोड करके अपना फ्री हेयर टेस्ट लो और अपना कस्टमाइज्ड किट खरीदो। प्लस आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं हिमीश20, जिससे आपको 20% ऑफ भी मिलेगा, और ये ऑफर कुछ ही दिन के लिए वैलिड है। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक इंटरव्यू में कमेंटेटर हर्षा बोगले बताते हैं कि धोनी कभी भी अपना रूम लॉक नहीं करते। The planet, Dhoni's room is never locked. His door is always open. Anybody in the team can walk into that room anytime. उनका मकसद साफ है कि अगर किसी टीममेट को कभी भी कोई परेशानी आए
तो वो सीधा उनके रूम में आ सके, उनसे बात कर सके, वो उनकी हेल्प कर सके। धोनी के बारे में विराट कोहली कहते हैं कि जब उनके करियर का एक बुरा दौर चल रहा था, प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है वहाँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli. अनुष्का और उनके चाइल्डहुड कोच के अलावा सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही थे जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया। The only person who's genuinely reached out to me has been MS Dhoni. उस वक्त MS धोनी ने उन्हें हिम्मत दी और उनसे कहा कि एक बुरा वक्त है, जल्दी गुजर जाएगा। अंबती रायडू एक किस्सा सुनाते हैं जब धोनी ने अपने टीममेट्स के साथ एक होटल सिर्फ इसलिए खाली कर दिया था क्योंकि होटल मैनेजमेंट ने टीम मेंबर्स के लिए आई हुई बिरयानी को होटल में अलाउ नहीं किया था। तो CSK हैदराबाद में था तो खाना भी जाए थे हैदराबाद का, अपना बिरयानी और सब, तो होटल वालों ने अंदर आने नहीं दिया है। उसके वजह से धोनी भाई बहुत गुस्सा हो गए कि ऐसा अंदर आने नहीं दिए, तो लोग होटल ही चेंज कर लिए, पूरा होटल चेंज कर दिया। अब ये बात ना बिरयानी की नहीं है, बात एहसास की है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। लीडर वही जो खुद को टीम का हिस्सा माने, ना कि खुद को टीम से ऊपर। कई मौकों पर साथी प्लेयर्स ने दिल खोलकर धोनी की इस टीम फर्स्ट वाली नेचर की बहुत तारीफ करी है और ये बात हमें माही भाई से सीखनी चाहिए कि कैसे वो अपने टीम मेंबर्स के साथ खड़े रहते हैं, अपने जूनियर्स के साथ भी वो हमेशा चिल मूड में रहते हैं। Every cricket lover's dream to be in that dressing room and like be captained by MS Dhoni. आपको 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल तो याद होगा जब श्रीलंका के अगेंस्ट सहवाग 0 पर आउट हो गए। सचिन भी जल्दी पवेलियन लौट गए। अच्छी बात यह थी कि एक तरफ गंभीर ने पारी को संभाला था, कोहली आए, वो भी 35 पर आउट हो गए। अब बारी थी युवराज सिंह की ग्राउंड पे आने की, लेकिन सब हैरान रह गए जब पैड बांधे हुए MS धोनी मैदान पर उतरे। कैप्टन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और मुश्किल की घड़ी से टीम को बाहर निकालने के लिए गंभीर का साथ देने लगे। हालांकि गंभीर कुछ समय बाद 97 की स्कोर पर आउट हो गए। तब युवराज और धोनी ने पारी संभाली और माही ने उसी मैच में नॉट आउट 91 रन बनाए। और मैच का हाईलाइट मोमेंट था धोनी का वो 6 जिसके साथ उन्होंने इंडिया का 28 साल का सपना पूरा किया और टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। माही ने फिर से साबित किया कि कैसे वो टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। ये लगी बाउंड्री और मैच फिनिश, ये लगा सिक्सर और मैच फिनिश। अपने करियर में कितनी ही बार धोनी ये कारनामा कर चुके हैं। धोनी 50 से ज्यादा बार सक्सेसफुली मैच फिनिश कर चुके हैं। जब धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे विनिंग परसेंटेज 99.9% होती है। आकाश चोपड़ा कहते हैं कि जब क्रिकेट की बुक लिखी जाएगी तो उसका फिनिशिंग चैप्टर धोनी पर बेस्ड होगा, क्योंकि उनसे बेहतर फिनिशर अब तक क्रिकेट हिस्ट्री में कोई और नहीं है। मुश्किल में खड़ी टीम को जीत दिलाने की जब बात होती है तब धोनी की याद आती है। MS धोनी आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट फिनिशर एवर माने जाते हैं। कहते हैं कि जिम्मेदारी उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको निभाते रहना बड़ी बात है। आपके टीममेट्स तब आप पर भरोसा करेंगे जब आप उनकी नजरों में खुद को साबित करते रहेंगे। और धोनी भाई ने हमेशा जिम्मेदारी से बचने की जगह खुद पे जिम्मेदारी लेकर फ्रंट से लीड किया है। क्या धोनी को गुस्सा आता है? क्या धोनी भी कभी स्ट्रेस्ड होते हैं? इसके जवाब में धोनी कहते हैं कि वो भी बाकी लोगों की तरह परेशान होते हैं, वो भी एंगर एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को बाखूबी कंट्रोल करना जानते हैं। स्ट्रेस के बारे में धोनी एक किस्सा बताते हैं कि एक बार वो एग्जाम्स के लिए परेशान थे। इस बारे में जब उन्होंने अपने पिता से बात की तो उन्होंने धोनी से कहा कि देखो, उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया। बोला, बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसी अप्रोच से धोनी खुद को पॉजिटिव रखते हैं और स्ट्रेस को दूर रखते हैं। धोनी मैच से 2 घंटे पहले गेम प्लान सोचते हैं, वो बेवजह का स्ट्रेस नहीं लेते। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि धोनी किसी भी तरह का स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने फोन से भी दूरी बनाकर रखते हैं। धोनी पास्ट और फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं।
धोनी ने इतने साल खेला और इस दौरान कितने ही नेल बाइटिंग मैचेस हुए। काफी कैप्टन ऐसे होते हैं जो टफ सिचुएशन में आपको नजर आता है पूरा स्ट्रेस होता है उनके चेहरे में और टीम को भी स्ट्रेस दे रहे होते हैं, लेकिन माही ने हमेशा कूल मेंटेन किया क्योंकि वो पास्ट के प्रेशर और फ्यूचर के डर में अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करते और जो प्रेजेंट में रहना सीख ले उसके लिए हर मोमेंट पावरफुल हो जाता है। धोनी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सेल्फलेस प्लेयर है और एक सच्चा लीडर वही होता है जो सेल्फलेस रहकर टीम की जीत में कंट्रीब्यूट कर सके और एमएस धोनी इसका बेस्ट एग्जांपल है। हमने देखा है कि धोनी जब भी कोई ट्रॉफी जीतते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए ट्रॉफी थामने के बाद वो टीम के यंग प्लेयर्स को हैंड ओवर कर देते हैं और खुद कहीं पीछे खड़े हो जाते हैं लाइमलाइट से दूर। धोनी से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि क्या ये काफी नहीं है कि आपको इतना ओवर एक्सपोजर मिल रहा है जब आपको कैप्टन होते हुए ट्रॉफी सबसे पहले दी जाती है, उसके बाद आप खुद सोचो कि जीत के लिए आप अकेले जिम्मेदार तो नहीं है। But don't you think it's unfair that you play a team sport where the captain goes and receives the trophy? So you already have an overexposure of let's say 15 seconds. ऐसे में आपको चाहिए कि आप बाकी टीममेट्स को मौका दें, वो भी इस सक्सेस का इस विनिंग का हिस्सा बन सके, उन्हें भी उतना ही एक्सपोजर मिल सके। जीत का ये नायक कामयाबी के लम्हों में कहीं गुम हो जाता है। पोस्ट मैच इंटरव्यू हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, धोनी हमेशा टीममेट्स को क्रेडिट देते हैं और ये सच्चे लीडर की पहचान है कि वो सेल्फलेस रहकर टीम को उसके हिस्से का क्रेडिट दे। तो सेल्फलेस रहो, शाइन करो, काम ऐसा करो कि आप खुद ब खुद लोगों के फेवरेट बन जाओ। हेलीकॉप्टर शॉट मतलब धोनी का फेवरेट शॉट। दुनिया मानती है कि इसे धोनी ने इन्वेंट किया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि खुद धोनी पहले इस शॉट के बारे में नहीं जानते थे। झारखंड के फॉर्मर क्रिकेटर और एमएस धोनी के चाइल्डहुड फ्रेंड संतोष लाल ये शॉट खेलते थे और मजेदार बात यह है कि संतोष अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए ये शॉट खेलते थे। धोनी ने जब संतोष को ये शॉट खेलते देखा तो बस धोनी ने संतोष से वो शॉट सीखने की जिद कर ली और धोनी हमेशा नई चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ये वाला शॉट कहाँ से सीखा? मजा आया। थप्पड़ शॉट कहते हैं हम इसको, हमको सिखाएगा। तो कुछ इस तरह धोनी ने संतोष लाल से सीखा उनका थप्पड़ शॉट या फिर यूं कहें हेलीकॉप्टर शॉट। धोनी न्यू लर्निंग्स के लिए हमेशा रेडी रहते हैं क्योंकि परफेक्ट होने की वेट करने से अच्छा है हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहो। गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट में धोनी को महारत हासिल है। गोल सेटिंग के बारे में धोनी कहते हैं, Thinking about the result never gives you result. Yes, you may have a target in mind, but what is more important is to take care of the small steps in life. You know what needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do, and that will help us achieve the target. छोटे छोटे गोल सेट करो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कहां जाना है, लेकिन अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए नियर फ्यूचर पर, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से मंजिल हासिल नहीं होती। उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक्शन लेने पड़ते हैं, बिकॉज पीपल डिफाइन गोल्स एंड एक्शंस डिफाइन पीपल। धोनी की एडवाइस सबके लिए बहुत काम किया, चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो, चाहे कुछ भी करते हो। छोटे छोटे गोल सेट करके उन्हें हासिल करने पर ध्यान दो, क्योंकि बड़े गोल्स को लेकर हमेशा डर रहता है कि ये गोल अचीव होंगे या नहीं होंगे। सो स्मार्ट गोल सेटिंग में छोटे छोटे गोल्स बनाकर बड़े गोल तक पहुंचो। तो ये थी जर्सी नंबर 7 की 7 लीडरशिप क्वालिटीज। आप माही की किस क्वालिटी से इन्फ्लुएंस्ड हैं कमेंट्स में जरूर बताना और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।